आइए और ये एक बर्तन ले जाइए, इसमें जल भर के लेके आना है आपने। अब कहते हैं अपने पति की आज्ञा लेकर के रेणुका जी जल भरने के लिए उस नदी के पास पहुंच जाती है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। जो यज्ञ का समय था, जो हवन का समय था, वो निकला जा रहा था। ऋषि जमदग्नि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि जब लगाई और देखा तो सजनों, जो माता रेणुका जी थी उनका ध्यान भटक चुका था। पानी भरने में ध्यान नहीं था, उनका ध्यान कहाँ था मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका ध्यान था एक गंधर्व राज चित्ररथ, एक राजा थे, वो उस तट पर आए हुए थे और उनके साथ में कुछ अप्सराएं भी आई हुई थी। उनके साथ में उस राजा ने शादी करनी थी और वो जब नजारा रेणुका जी ने देखा तो वह मोहित होगी उनके ऊपर और अपने काम ने भूल गई, उन्हें देखकर नहीं। और ऋषि जमदग्नि जी ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखा कि भेजी तो थी पानी लेने खातर, या तो कि और ये देखने लगी हो, इसका तो ध्यान भंग हो गया, मोहित हो गया, तो आड़ा हाथ धरकर आराम से देखने लग रही है राजा की तरफ और अप्सराओं की तरफ। और समय जो था यज्ञ का, हवन का जो समय था वो निकल जाता है। ऋषि जमदग्नि जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब रेणुका जी वो मटका भर के, जो भी बर्तन था पानी का भर के, जब कुटिया की तरफ आई और ऋषि जी ने जब देखा कि ई भाई है तो टेपे जा लिया हवन करने का, तो ऋषि जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। 4 बेटे ऋषि जी के पास में थे, परशुराम जी वहां नहीं थे उस टाइम। चारों बेटे बैठे थे पास में। ऋषि जमदग्नि जी ने कहा कि चारों पुत्र एक बार खड़े हो जाएं, मेरी आज्ञा है। चारों बेटे लाइन में खड़े होकर बोले, बताओ पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्यों खड़ा किया हमारे को। न बोला, बेटा तुम्हारी माँ ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, ये मेरा अपमान है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपनी माँ का सर कलम कर दो, काट दो इसकी नाक। इतनी बात सुनते चारों के चारों बेटे एकदम से आंख फटी की फटी रह गई, अंदर से हिल गए, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया उसका सर क्यों कर काटे भाई। आज पिताजी का गुस्सा भी सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिताजी के अंदर इतना गुस्सा था, डर के कदे शराब दे दे कि पैरा तला की जमीन खिसकी। न बोले पिताजी इतना बड़ा जुल्म क्यों करवाया है। न बोले चुप, एक शब्द भी मैं तुम्हारे मुख से नहीं सुनना चाहता, सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं। ऋषि जमदग्नि जी गुस्से से लाल हो गए और एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, मैं पूरा सारांश इस रचना में सुनाने की कोशिश करूंगा। कोई गलती सलती पहले भाई हाजिर की माफी मांगता हूँ। इस रचना को दुनिया के विद्वान लोग भी सुनेंगे जो भगवान परशुराम के विषय में बहुत जमदग्नि ने अपने पति का मान कहावा, चली पति बता नारी, ये नहीं के
उलटी आई कुछ अप्सराएं भी उनके साथ में आई थी। राजा वहां पर शादी करने के लिए आए और रेणुका जी ने जब ये नजारा देखा तो अपना मकसद ने भूल गई कि तू तो पानी लेने आई थी। पानी ने तो भूल गई और उनकी वो देख करके शुभ घड़ी को उनका नजारा देख करके रेणुका जी मोहित हो जाती उनके ऊपर। जब अपना मकसद रेणुका जी को याद नहीं रहा, दिव्य दृष्टि जगा करके जब ऋषि जमदग्नि ने रानी को देखा, अपनी रेणुका को देखा, तो उसके बाद में क्या कहानी बनती सुनी बता। ध्यान देने की बात आ गई। देखे जब रेणुका जी पानी लेकर के आई तो ऋषि जमदग्नि ने अपने 4 बेटों को वासु, विश्वा, वासु, बृहद, धनु और वृत्रनु 4 बेटे थे। परशुराम जी उस टाइम वहां नहीं थे। 4 बेटे दिया कह दे दी कि इसने मेरी अवहेलना करिए, मेरा अपमान है यू, ये जगह टेम काट दिया, पानी लेकर आई है और मैं बदला लेना चाहता हूँ। एक काम करो और हमारे कोई ऐसा बेटा हो इसकी नाड़ का जो बस हो रही 4 जने नीचे नाड़ करके खड़े हो गए। बोले पिताजी इतना बड़ा जुर्म हमारे को नहीं हो सकता, इस माँ ने हमारे को जन्म दिया, हम इसका शीश लुक कर काट देंगे। अगर हमने अपनी माँ का शीश काट लिया तो लानत लाग जाएगी, कोई जननी माँ का अपने बेटे को जन्म नहीं देगी। ऋषि जमदग्नि ने कहने लगे मैंने भाषण नहीं सुनना, जो मैंने आज्ञा दी है बस उसका पालन चाहिए, कर सकते हो तो बोलो। बोले पिताजी यूं इतना बड़ा जुल्म तो हम नहीं कर सकते। नीचे नाड़ करके खड़े ऋषि जमदग्नि को गुस्सा आ जाता है और एकदम से ऋषि जमदग्नि जी ने अपने क्रोध से और 4 बेटियां तो श्राप दे दिया। के श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान करा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी चेतन शक्ति खत्म हो जाएगी। एक प्रकार से न्यू मान लो कि आदमी बस
चलता फिरता तो दिखा है चेतन शक्ति खत्म, जीरो। न्यू मान ले पत्थर का हो गया बस, चेतन शक्ति खत्म कर दी चारों बेटिया की। जब यह कहानी हुई इतनी देर में भगवान परशुराम का आना हो गया। परशुराम जी ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप गुस्से में लाल दिखाई दे रहे हो। बोले भाई तो भी सुन ले परशुराम, ये चार तो नालायक लिखड़े इन मेरी आज्ञा का पालन नहीं करे, हीरे मन इनकी चेतन शक्ति खत्म कर दी है, पत्थर के बन गए हैं। और तू भी जो मेरा कया नहीं मानना कर तेरा भी वही हाल होगा। बोले पिताजी आप शांत चित्त करके एक बार आज्ञा तो दो, क्या करना बताओ। बोले भैया खड़ी तेरी माँ पानी लेने खातर बैठी थी, मेरा हवन का यज्ञ का समय टाल दिया, फिर पानी लेकर आई है और मैं गुस्से में हूँ, इसकी नार काट ली। एक बार तो भगवान परशुराम जी को भी धक्का लगा, पर मन मन में सोचने लगे भगवान परशुराम लोगों को आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा बुद्धि थी उनकी। आगे की कहानी नू बेरा था, आगे तो जो हो जी देखी जाएगी ना बाप का क्या दिन लग गया, क्योंकि भगवान परशुराम जी बहुत पहुंची हुई चीज हुई है। भगवान परशुराम जी ने क्या करे लोगों, अपना फरसा खाया और सभी माँ खड़ी थी, मारा फरसा एकदम से गर्दन काट दी अपनी माँ की, और वह गर्दन टूट कर दूर जा पड़ी। जब वह जैसे ही गर्दन टूटी, कट गई गर्दन, ऋषि जमदग्नि ने अपने परशुराम बेटे को छाती से ला लिया, बोला बेटा हो तो तेरे में खाओ ना कोई ना होता ना बाप के एक इशारे पर काम कर दिया। लोग आके के कहानी बनी सुन वो कड़क अयोध्या होया आई ना मन में बात सरू सरू में मैंने कहानी पढ़ी ना तो मेरे मन में भी आई मगर यूं के गया जिस मां ने जब मैं उठेगा सरकार की आई है यूं करेगा परशुराम भगवान कसम मेरे मन में भी आई मगर आप गए सुनो ये सारा पाक्या जब परशुराम भगवान ने अपने फरसे से अपनी मां का शीश काट दिया ऋषि जमदग्नि ने कहा बेटे मैं तेरी इस पितृ भक्ति से पितृ का मतलब होता है पिता तेरी पितृ भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुझे खुश होकर वरदान देना चाहता हूँ। बोलो क्या वरदान मांगते हो? नौला पिताजी वचन भर लो कदे मुँह कर जाओ। नौला मैं ऋषि जमदग्नि हूँ मुँह करने वाला नहीं हूँ जब मेरी जान में मांगा गवाह भी दे दूंगा। नौला पिताजी पक्की बात है। बोले हाँ। परशुराम जी ने देख लिया ये मौका दिया जाए। नौला पिताजी सुनो अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो पहला वरदान मैंने यूं दे दो कि जो मेरी माँ की नाड़ मैंने काटी है ना या दोबारा जुड़नी चाहिए मेरी माँ जिंदी होनी चाहिए जो पड़की ना नहीं चाहिए आप पे बैठी हो जाए क्या काम कर दे। नंबर दूसरा वरदान मैंने यूं दे दे कि मेरी माँ के मन से मेरी माँ के चित्त से ये बात लुट जानी चाहिए मेरी माँ के नू याद नहीं रहना चाहिए कि तेरे बेटे ने तू मारी थी नहीं तो मेरी माँ मेरे से नफरत हो जाएगी। नवला यूं वरदान भी दे दिया जाए या बात में भूल जाएगी। नवला और मांग 3 वचन है। नवला जी तीसरा वचन ये है पिताजी मेरे 4 भाई हमें जीतने भी प्यारे हैं भले ही नादानी कर दी चारों की चेतन शक्ति आपने खत्म कर दिया आपने तो पत्थर के बना दिए
पिताजी आपसे प्रार्थना ही न चिंता करते बेचारे की चेतन शक्ति वापिस जा दो। ऋषि संतति को छोटी चीज नहीं थी, लोगों को बहुत पहुंची हुई चीज होती है। 3 वचन मांगे थे भगवान परशुराम ने, बोला तथास्तु बेटे तीनों काम हो जाएंगे। ऐसे कहानी भगवान परशुराम को आप छोटा ना समझें। ये कोई सामान्य कोई छोटे मोटे साधु नहीं, छोटा मोटा बाबा नहीं, एक बहुत पहुंची हुई शक्ति हुई है भगवान परशुराम। और मैं आपको अगले भजन में बताऊंगा भगवान परशुराम जी 21 बार पृथ्वी पर ठहरे थे और साला देखो एक बार भी नहीं हारा। 21 बातें जीती, वो किस गल लागी जो भी सारी बात बताऊंगा तुम्हें। लोगों देखो कमाल की बात, अपने पिताजी की आज्ञा भी पूरी कर दी, अपनी माँ का शर भी काट लिया, फिर माँ भी जिंदगी करवा ली, भाई भी चेतन करवा दिए। जिस आदमी में जिस योद्धा के अंदर इतना दिमाग हो वो कोई छोटी चीज नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान परशुराम ने न्यू मेरा था जो 4 भाई नाटे, तू भी नाटेगा ना, तू भी अचेतन हो जाएगा और तेरी माँ को फिर इसी संतति भी मार डालेंगे, सारा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए पिताजी को भी मनाया, क्योंकि न्यू मेरा था कि बाप की आज्ञा का पालन करूंगा ना, तो माँ का तो फिर वहां पे भगवान की दाता करवा लूंगा उज्जवल खाता हरवाए बनी। फिर देख लो अपने पिताजी को भी राज्य करा लूंगा, फिर माँ भी जिंदगी होगी, अपने भाई भी जिंदा होगी। लोगों भगवान परशुराम जी एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पहुंच हुई, एक ऐसी शक्ति है कि मैं तो उनकी होड़ ना तो वास्तविक विषय को हुई और ना हो सकती। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है।